हाँ देखिए कान इनका फूटा हुआ है, देखिए कैमरा आप देख सकते हैं, देखिए तोरो मार को चाची। हाँ एकरा तो और भी लइकवा के चल के। हाँ देखिए किस तरीके का जंगल राज चल रहा है बिहार में। बिहार के गया जिले में की ये घटना है। डुमरिया प्रखंड और गांव का नाम हथवार थाना पंचायत नंदाई हुआ। देखिए सब कैसे मारा है। हाँ हाँ मोबाइल भी 20,000 का फोड़ दिया। आपको भी मारा है ना जी। देखिए महिलाएं हैं, मैं इनसे जानबूझ के मैं दिखवाना नहीं चाहता हूँ इनको ऐसे मारा है। और जेंट्स पुलिस मारको तो नहीं के सबके रात में कै बजे 1:30 बजे तक वो थाना पर भारी आया और सबके केवाड़ी खुलवा कर जबरदस्ती मारने पीटने लगा। नमस्कार साथियों, अभी हम गया शहर के बीचों बीच में जो चंदौती ब्लॉक है वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग शिकायत लेकर के डीएसपी ऑफिस आए हुए थे। तो इन लोगों से जानेंगे कि क्या इनकी समस्या है। तो कौन सी कहाँ हूँ चाची, का होलो हल बतावा। मिट्टी के लिए भराया जबरदस्ती रात में चोरी से। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भरो। कहाँ घर कहाँ होलो? बिजुआ प्रखंड डुमरिया। अच्छा तो का घटना कोची घटना हल घटना बतावा पहले। मट्टी भराए थे चुप पे। अच्छा। रात में हम कहे कि नहीं भरो मट्टी, इसमें बनाना है भवन पंचायत गरमा जरुआ है बिहार सरकार। तो वो जबरदस्ती भर रहा है, अपना जमीन लिया है, उठा लिया है और अथी आगे में फिर रोड मांग रहा है। तो मारा पीटी भी हुआ? मारा पीटी हुआ है 1 बजे रात में। अच्छा एक सेकंड, विशेष हम बात जानेंगे। कुछ युवा जो जागरूक हैं जो हमको आइए बताइए, कोई बढ़िया से जो बता सकते हैं बताइए। कौन आएंगे? आप हैं चाचा? हाँ क्या पूछना है? आप अपना नाम बताइए पहले। हमारा अशोक प्रसाद नाम है, ग्राम बिजुआ, थाना भदवार, प्रखंड डुमरिया। तो उसने पैसा लेकर भी उन्हें नहीं दिया। ठीक है। और सीओ जो है, हम सीओ के पास गए तो उसने धमकाया कि तुम लोग ज़्यादा। क्या नाम है सीओ साहब का? सीओ का ऐसे देखिए तो चलिए ठीक है, डुमरिया प्रखंड के सीओ साहब। हाँ, तो उसने हम लोग को धमकाया कि तुम लोग ज़्यादा बोलेगा तो तुम लोग पर 107 करेंगे। हम लोग लगभग 4-5 आदमी उसके ऑफिस में गए, हम लोग को धमका कर ऐसे बोल दिया। ये 3 तारीख का उसने हम लोग का रिसीविंग भी दिया। और ये घटना जो हुआ है 13 तारीख को हुआ, 13 मई को ही। और 3 मई को उसने हम लोग को रिसीविंग दिया। कम से कम 8-10 दिन वो कान में तेल डाल के सोया रहा। हम लोग का जो आवेदन दिया उस पर उसने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं किया। क्या घटी है ये बताइए, घटना के बारे में बताइए। ये है कि जो सार्वजनिक जमीन जो था आम गरमजरुआ, उसमें मिथिलेश प्रसाद बिजुआ और मुखदेव प्रसाद बरवाडी, इन लोग अपना ज़मीन खरीदा है। सो उसमें अपना घर बना लिया। और मिथिलेश प्रसाद बिजुआ गांव के, हाँ, और बरवाडी गांव के कौन है? मुखदेव प्रसाद। तो ये लोग दोनों क्या किए? इन लोग किए कि उस ज़मीन में अपना वर्चस्व जमाने के लिए या अपना अधीन में रखने के लिए उसने मिट्टी डालना चालू किया। ठीक है। तो इसीलिए आम ग्रामीण जो देखा कि ये सार्वजनिक ज़मीन है और ये पर्सनल अपने काम के लिए उसमें मिट्टी डाल रहा है, तो इसीलिए आम ग्रामीण वहाँ गए और मिट्टी फेंकने लगे। आप लोग थाना पे नहीं गए? थाना पे भी गए थे, तो थाना वाला भी हम लोग के बात को कुछ नहीं समझा। और आया कि नहीं थाना वहाँ पे? आया। थाना वाला जब हम लोग मिट्टी फेंकने लगने लगभग 7 बजे शाम को, तो उसने आया तो बल्कि हम लोग के साथ ही 2 घंटा वो साथ में रहा। कम से कम हम लोग ग्रामीण 400 के लमसम थे। उस टाइम में आपको थाना प्रभारी कुछ नहीं बोला और अंचलाधिकारी भी वो वहाँ था, कुछ नहीं बोला। कर्मचारी भी था, उसने भी नहीं बोला। आपको डीएसपी भी था, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही लगभग हम लोग को कहा कि अब मिट्टी फेंक लिए, आप लोग जाइए घर सोइए, तो 1:30 बजे रात में हम लोग सब अपना अपना घर सोए हुए थे। और उसी दौरान वो थाना प्रभारी आया और सबके केवाड़ी खुलवा कर जबरदस्ती मारने पीटने लगा। थाना प्रभारी क्यों मारने लगा? वो तो उसका तो काम है आप लोग को न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन उसने हम लोग का विश्वासघात किया और किसी दलाल के चक्कर में आकर उसके अनुकूल जैसा वो कहा। पुलिस द्वारा आप लोग की पिटाई की गई है क्या? हम लोग को पुलिस द्वारा ही पिटाई की गई। पुलिस से हाँ पिटाई है। 1:30 बजे रात में घर में घुस कर उसने मारा। जिसका केवाड़ी कमजोर था उसको तोड़कर उसके घर में घुसा। बेटी बहू को भी मारा। हाँ, बेटी बहू के साथ भी मारा और जेंट्स को भी मारा और लेडीज को भी मारा। कम से कम 14 व्यक्ति को मारा उस दिन रात में। बहुत गलत हुआ है। तो आप लोगों क्या बोलिएगा? मैं पूछता हूँ क्या बोलिएगा? सच्ची घटना है चाची, मारको तो नहीं के? सबके रात में कै बजे? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे रात के सब 1 बज रहा था रात। हाँ 1-1:30 बज रहा था।
बहन बेटी सोई हुई थी और मैंने वो लोग जो है है ना। हाँ सबके जगह आप लोग के अंदर गुस्सा उस समय तो बहुत आया हुआ होगा। जैसे सर देखिए सर, हर दरवाजा पर मैंने पुलिस बैठ खड़ा था ना, हर दरवाजे पर पुलिस खड़ा हो गया, केकरो न जे निकले सेकरे मारना शुरू कर दे। कै गो घर पे ऐसा है जैसे हम एक गेहूं पीसने वाला जो चक्की होता है वो हम चक्की चला रहे थे। पहले हम खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम करके 5 बजे आया शाम के और अपना पीसने के लिए गेहूं जैसे हम शुरू कर दिया। फिर पीसने के बाद जो है जब लास्ट हो गया तब हम बंद कर दिए। बंद करके अपना एक गाय था दूहे, उसको दूह करके और दूहले के बाद में जब हम फिर खाना वाना खा के सो गए और सोने के बाद आवाज़ आया कि खोलो केवाड़ी, खोलो केवाड़ी। और हम केवाड़ी हम कोई सब इंसान समझ करके हम अपना कोई मदपान नहीं है हमारे पास और हम इंसान समझ के अपना हम केवाड़ी खोल दिया और खोलना ही और मारना शुरू कर दिया। कोई मारा है आपको? देखिए ना, देखिए कैसे मारा है। ऐसे कान इनको ऐसे करिए, देखिए पहले ठाड़ो ना हियां हाँ देखिए कान इनका फूटा हुआ है, देखिए कैमरा आप देख सकते हैं, देखिए देखिए। ठीक है ठीक है पुलिस ठीक है ठीक। ये सब पुलिस और सबके मार्को ने जी खाली तोरो मार्को है भाई, देखिए अब तका होती है कमाई रहता। ना रहे दो कोई दिक्कत ना है, रहे दो। आपको भी मारा है ना जी? देखिए महिलाएं हैं, मैं इनसे जानबूझ के मैं दिखवाना नहीं चाहता हूँ कि इनको ऐसे मारा है। और जेंट्स पुलिस आया था, लेडीज पुलिस एक भी नहीं। पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ करके और तुरंत 5 मिनट भी नहीं हुआ सो रहा और वो जो है एग्जाम देना था रेलवे के और उसमें जब पढ़ करके सोया उसको सोए भर में पीटना शुरू कर दिया। और 20,000 का मोबाइल भी फोड़ दिया। मोबाइल भी? हाँ मोबाइल भी 20,000 का फोड़ दिया। क्या बोलिएगा, आप लोग को भी मारा? हमारा है स्टूडेंट लोग के सबका मारता है। 10 साल 15 साल के बच्चे के वो 13 साल का बच्चा का मारा है। देखिए सब कैसे मारा है। देखिए किस तरीके से निर्दयता पूर्ण जो है। और ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज के शासन काल में जो है अंग्रेजी पुलिस द्वारा इस तरीके की मार। आप घूम जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ मारपीट किया गया? हाँ सर, हम अपने दरवाजे पर खाटी पर बैठे हुए थे, उन लोग ऊपर से पहुंचा, से कह रहा है कि भागो भागो भागो। हम कहें कि हमको घर फूटा हुआ है, जो भी है से हमको घर ये ही है। इतना बोलते बोलते मारना स्टार्ट कर दिया सर। मारते मारते फिर हम सो गए, फिर गिर गेला के बाद फिर उन लोग चला गया। देखिए किस तरीके का जंगल राज चल रहा है बिहार में। बिहार के गया जिले में की ये घटना है। डुमरिया प्रखंड और गांव का नाम हथवार थाना, पंचायत नंदाई हुआ। नंदाई पंचायत। तो यहाँ पे आपने दे दिया भैया आवेदन डीएसपी साहब को? हाँ अभी आप लोग लिख रहे थे, आप लोग दिए कि नहीं दिए? यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन आप दे रहे हैं अभी यहाँ तुरंत हम लोग दे देंगे। यहाँ से न्याय का उम्मीद है अब तब यहाँ नहीं लोग ना बताएंगे। सोच के तो आया है कि हम लोग के अन्याय मैंने मिलना चाहिए। सर देखा गोड़ पर जूता पहनला ही थोड़ा मार्को है नीचे है, दम चढ़ गेलो पे ही। थोड़ा ऊपर उठाइए। अच्छा ये पूरा फूलल हो वाला पैरवा ठीक हो ना जी? हां ये ठीक है, ई वाला पचाड़ देखिए चढ़ गेला जूता पहन करके चढ़ा है आप लोग को। के बड़ी मुने धाका मार के बड़े थप्पड़ के अब ढुक गेलो। बोलना ठीक से। हाँ एकदम ढुक गया आथी अंगना ने। मना करते करते भरने के ने कहेला आ रहा है, बाकी नहीं मना, खोल के मार दिया। कितना के संख्या में पुलिस आया था? कम से कम 100 लगभग था। हाँ उतना एक कम से कम तो मैंने एक थाना में नहीं रहता है। 2-3 थाना से आए थे सर, 2-3 थाना से बुलाया गया था। एक बात और सर कि ये बताइए कौन सा न्याय है कि लेडीज को जेंट्स पुलिस वाला मारे? कोई न्याय में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अन्याय किया तो क्यों किया, इस पर विशेष रूप से मानो कार्रवाई हो। ये मामला जो है कि अभी तक ऊपर नहीं उठा है, कोई मीडिया वाला को जानकारी नहीं है ना? नहीं सर, पेपर ऊपर में छपा जी, वहाँ पे लोकल किसी को न्यूज लेके गया होगा ना? नहीं अभी तक तो हम लोग का जानकारी नहीं है सर। हाँ पेपर में इतना विस्तार रूप से या मतलब कि सच्चा रूप से अभी कोई न्यूज में नहीं दिया है सर। हाँ ये निर्मम रूप से जो पीटा जा रहा है, हम सबों के ऊपर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो ठीक काम नहीं है। इस पर हमारे कोई जो पदाधिकारी है जांच करें। इतना मांझी से बात किए थे आप लोग जी? नहीं अभी तो नहीं किए, लेकिन हम लोग के करना है उनको से। तो जो जमीन में अभी जो संघर्ष हुआ, लड़ाई चल रहा है, उसमें हमारे विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने तरफ से फंड भी दिया
हाँ उस जमीन में वर्कशॉप बनाने के लिए फंड भी दिए हैं। हाँ, वो सरकारी ज़मीन को कब्जा करने का मंशा से वहाँ पे लोग आए थे और उन लोगों के ही कहने पे पुलिस जो है बिना लेडीज़ पुलिस के आकर के और आप लोगों को मारने का काम किया, बहन बेटियों को मारने का काम किया और बूढ़े बुजुर्गों को भी मारने का काम किया। तोरो मार को चाची नहीं तेल दिल को तेल दिल को तोरा। हाँ पोतवा के मारी थलो से ओकरा हमरा तेल दिल को तोरो मार को चाची। हाँ एकरा तो और भी लइकवा के चलते। हाँ देखिए रह दीजिए, देखिए कितना अगर आप लोगों को देख करके और लग रहा है कि इनके साथ इन लोगों के साथ गलत हुआ है तो इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर करके और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और क्या बोलिएगा भैया बताइए। हम लोग को तो मानो न्याय चाहिए, विशेष रूप से हम लोग का यह निवेदन है कि न्याय मिले। सस्पेंड होना चाहिए ना जी वहाँ का। सस्पेंड नहीं है वो हाँ सदा के लिए डिस्चार्ज होना चाहिए। हाँ हमेशा के लिए डिस्चार्ज होना चाहिए। जो उस रात्रि में जो 13 तारीख रात्रि में जो भी हम लोग के साथ अन्याय उन सबों को जो पद से एकदम बिल्कुल हटा देना चाहिए। हाँ नहीं हटेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे भाई, कोई एकदम इसमें कुछ नहीं शक नहीं है। हम लोग पूरे रोड जाम एकदम अनिश्चित काल के लिए हम लोग जाम पूरे गांव जा करके उसको हम लोग पूरे रोड के जाम कर देंगे हम लोग। उधर के लोगों के बारे में बोला जाता है कि उधर के लोग जो है पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं न्याय के लिए, उधर नक्सलग्रस्त इलाका है। फिर भी आप लोग न्याय में विश्वास करके, राज्य सरकार में विश्वास करके यहाँ पे आए हैं तो न्याय आप लोग को सुनिश्चित मिलेगा ही। नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग संवैधानिक तरीका इस्तेमाल करिएगा और रोड जाम करिएगा। हाँ हम लोग रोड जाम छोड़ना नहीं है, समझे ना। नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम लोग रोड जाम करेंगे। हम लोग मरेंगे तो मीटेंगे तो हम लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वो कहीं अच्छा है। लेकिन ये अन्याय ठीक नहीं है। ये तो जमींदारी उस समय था, उससे भी अभी जमींदारी ज़्यादा हम लोग पर सताया जा रहा है। अंग्रेजों का काला कानून से भी बदतर है। उससे भी बदतर है। तो बताइए कि कैसे हम लोग जीवन जिए अब। कैसे जान बाते हम अरे इज्जत प्रतिष्ठा से लेकर के जब कुछ नहीं रहा आप लोग समझे। हाँ। गांव में अपने ही गांव में अगर मतलब पुलिस ही जो सुरक्षा करने वाली है वही अगर आप लोग को मार रही है तो फिर कुछ रहा आप लोग के पास। फिर कोई जानता कौन, फिर जानता भी आके मारे लगेगा ना जी जब पुलिस ही मार रहा था। कोई उधर के सब डरा रहा है। हाँ डरा रहा है कि मरेंगे, क्या करेगा तुम लोग पहले है कौची। ऐसी का पैसा है न कुछ है। भाजपा सरकार से मांग चाहते हैं कि हम लोग का अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय अन्याय चाहिए। चलिए आप हम एडिट कर देंगे। तो कौन बिरादरी से हूँ तो नहीं तो कुछ बताएं हूँ। हाँ हम लोग दलित के हैं। अच्छा मांझी बिरादरी से हैं और वो लोग सब जो करने वाले हैं वो सब लोग वो तो है से कोयरी है, डांगी जिसको बोलता है। हाँ दोनों बरवाडी वाले भी और जुआ वाले भी। हाँ हाँ दोनों। और थोड़ा पूंजीपति वाला लोग हम लोग के पैसे जाति मामला नहीं है, ये तो पुलिस का मामला है, सरकारी इसमें मामला है ना। वो लोगों को देखिए समाज में तो एक दूसरे से भाई भी लड़ता है, एक दूसरे से जात भी लड़ता है एक दूसरे से, लेकिन पुलिस का काम तो उसको न्याय देना है। इसमें तो पुलिस की भूमिका पर संदेह उठ रहा है। हाँ ये हाथ ना मुड़ी हो से धर के ये घंटा से फूल गए हो चाची। मारे से उतार के लिए कौन ची कहाँ हूँ तोरा साथे कोची कर हमरा साथे भतीजो के मारे थले से रोक तो चोट लग गलो। हाँ है ना। मार के नहीं भाई वही नहीं मारता। देखिए आप लोगों ने सुना आप बीती गांव वालों की, और इन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो लोग जिन लोगों के साथ ये लोग लड़ रहे हैं न्याय की लड़ाई और जो गरमजरुआ ज़मीन सरकारी ज़मीन को बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, उस ज़मीन को हथियाने के लिए वहाँ पे जो पूंजीपति जो थोड़ा अमीर टाइप के लोग हैं, जो गुंडे टाइप के जो लोग हैं, उस लोग इन लोगों को हथियाना चाहते हैं और पुलिस को मैनेज करके पुलिस से ही पिटवाने का काम इन लोगों को किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और इस तरीके की घटना जो है इसको वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि उस तरीके का जो थानाध्यक्ष जो है जो दरोगा या जो पुलिस उसमें संलिप्त है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के पुलिस और दरोगा और उस तरीके के जो लोग हैं जो कब्जा करने वाले जो लोग हैं वो समाज के लिए सही नहीं है, सिटीजन के लिए, आम नागरिक के लिए वो लोग सही नहीं है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके, और न्याय अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो ये लोग जन आंदोलन करने का बात कर रहे हैं। क्या भैया क्या बोलिए, अपनी बात को बोल के समाप्त करें। हम लोग रोड जाम करेंगे, पूरे गाँव ग्रामीण मिल करके हम लोग रोड जाम करेंगे, इसमें तब अन्याय में न्याय मिलेगा। हम लोग ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता था, ऐसे बड़ा कुछ नहीं है। पैसा नहीं है लेकिन न्याय तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। पैसा हम लोग के पास नहीं है, पैसा रहता तो हम लोग भी किसी पुलिस को दे करके पैसा हम लोग भी सब पिटवाते, लेकिन हम लोग के पास नहीं, हम लोग बिल्कुल असमर्थ हैं। बिल्कुल संवैधानिक तरीका आप लोग उठा रहे हैं तो लोग
भाई आप जी बोलिए भैया क्या एक मिथिलेश प्रसाद जो बिजुआ का है, उसने एक सोहराई बाजार लगा है, वहाँ जाके कह रहा है कि हमने देखो सबको पिटवाया। वो अपना आतंक फैलवा रहा है कि देखो मैं बहुत बड़ा ये हूँ। बाजार में जाकर बोला कि देखो हमने सब बिजुआ वाला के भुइया कोयरी को सबको पिटवाया। बाजार में घूम घूम कर वो कहते लोग को मनो सुनाया और लोग सुना भी। हाँ, तो इस पर विशेष रूप से मतलब कार्रवाई हो। देखिए भैया का कहना है कि एक तो हम लोगों को मारा गया, गुंडाई किया गया, पुलिस को ला करके भी गुंडाई किया गया, और वो सार्वजनिक तौर पे डंका भी पिटवा रहा है कि देखो मैंने मारा है ना, देखो मैंने पुलिस से भी पिटवाया, मैं बहुत ये हूँ, मैं गुंडा हूँ और हमको हम लोग के जहाँ जाना है उसको तहाँ जाए, का कर लेगा कौन। हाँ, जहाँ उसको जाना है जाए। सीधे सीधे पुलिस और सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, जिले के डीएम को और एसपी को भी चैलेंज कर रहा है कि एसपी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। हाँ, सागरो हमको देखा है, का करेगा कौन, तुम लोग का करेगा। हाँ, है ना जी। हाँ, यही है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पे हम उस गांव में भी जाएंगे और वहां पे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।